السلام علیکم ناظرین، پروگرام راجدھانی ٹائم سان گڈ آؤں آहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जो 4 मुल्की दौरो जेको आहे इन जे हवाले सां बि अॼु ॻाल्हाईंदासीं ऐं ख़िते जी सूरत हाल, मुल्क जी सियासी सूरत हाल ऐं बजट जा मामलात जेके आहिनि, हुकूमत बजट जी बि तयारी करे पई। पीपल्स पार्टी गुज़िरियल साल बजट जे हवाले सां सिंध जे मनसूबनि जे हवाले सां स्पेशली एहतिजाज पंहिंजो रिकॉर्ड करायो, हुकूमत खे धार थियण जी, अलॻि थियण जी बि धमकी ॾिनी हुई। हिन भेरे पीपल्स पार्टी का घणी एक्टिव नज़र न आई आहे। हिकिड़ी मुलाक़ात कई आहे वज़ीर आला मुराद अली शाह, नवीद कमर साहब ऐं पीपल्स पार्टी जेका माशी टीम आहे उन वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात कई आहे। इन खां अलावा का डेवलपमेंट, का ॿी मूवमेंट असांखे नज़र न आई आहे। इन सॼी सूरत हाल ते पाण अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे 2 मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि। उन्होंने असांखे ज्वाइन किया है। मोहतरम हम्माद हसन साहब सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, उनको वेलकम करते हैं। कुर्बान बलोच साहब सीनियर तजिया निगार, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, कुर्बान साहब के भी वेलकम कयूं था। हम्माद भाई, आपसे बात शुरू कर रहे हैं वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से कि वज़ीर आज़म का ये जो 4 मुल्की दौरा है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? और डेलीगेशन तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में, क़यादत में जो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में जा रहा है, इस तरह भारत ने भी अपना 36 ममालिक, पता नहीं 25 या 36 ममालिक में डेलीगेशन भेजे हैं। उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कमेटियाँ बनाई हुई हैं, हमने तो एक कमेटी बनाई है। तो मजमूई तौर पर इस दौरे पर आपकी क्या राय है, आपका क्या तजिया है वज़ीर आज़म का? आज अज़रबैजान पहुँचे हुए हैं। शुक्रिया सोलंकी साहब। देखें, आपने बात की कि इंडिया ने 30-36 कमेटियाँ बनाई। उनको 30-36 नहीं, उनको 100 बनानी चाहिए, क्योंकि वो सफारती तौर पर तनहा हो चुके हैं, वो जंग हार चुके हैं, वो हज़ीमत का सामना कर रहे हैं। पूरा आलमी मीडिया उनके ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान क्यों करे? पाकिस्तान के साथ तो पूरी आलमी बिरादरी खड़ी है कि न उन पे हमला किया था। पहलगाम के हवाले से उनसे कहा कि है हमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूँ, उससे भी भाग रहा था। फिर आकर पाकिस्तान पर हमला किया और फिर पाकिस्तान ने जवाबी वार में उनका जो हशर कर दिया वो पूरी दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी दुनिया से खराज ले रहा है। ठीक है, बिलावल साहब और दूसरे जो पार्लिमानी रहनुमाएँ हैं वो जाएँ, डायलॉग करें इंटरनेशनल बिरादरी के साथ, लेकिन पाकिस्तान को कोई ख़ास ज़रूरत इस वक्त नहीं है, क्योंकि दुनिया ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बात आपने की प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे के हवाले से। इस जंग ने आलमी मंजरनामे को भी तब्दील किया और इसने हमारे इंटरनल मामलात को भी तब्दील किया। आलमी मंजरनामे चीन इस वक्त लीड करने लगा है। चीन की टेक्नोलॉजी जो सामने आई इस जंग के दौरान, उसने पांसा पलट दिया है। यानी जो बरतरी अमेरिका को हासिल थी, अब वो बरतरी उनके हाथ में नहीं रही, ना अमेरिका ना मगरब के हाथ में। राफेल गिरने लगे, हेरोप टेक्नोलॉजी मिसाइल जो थे ज़मीन पर पड़े थे, 74 के करीब गिरा दिए। तो एक तो चीन और पाकिस्तान की जो हरबी और फौजी कुव्वत थी, एक तो उसको बरतरी हासिल हो गई। दूसरी बात ये कि चीन की बरतरी ने आलमी मंजरनामे को तब्दील कर दिया, लेकिन ख़ित्ते के मंजरनामे को भी तब्दील कर रहा है। और ख़ित्ते में इस वक्त पाकिस्तान, चीन के साथ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान और अज़रबैजान, ये वो ममालिक हैं जिनका एक बड़ा ब्लॉक सामने आ रहा है, बहुत बड़ा ब्लॉक। और बाद में इनमें दूसरे सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी शामिल होंगे, इसमें तुर्की भी शामिल होगी और इसमें रशिया भी शामिल होगा। और इस बड़े ब्लॉक से रशिया जो है वो मिलिट्री हवाले से लीड करेगा, चाइना जो है वो इक्तिसादी हवाले से लीड करेगा, और पाकिस्तान जो है वो कम्युनिकेशन के हवाले से करेगा। पाकिस्तान चीन को सेकंड करेगा। ये जो वज़ीर आज़म का दौरा है, ये वो कोई रवायती और मामूल का दौरा न समझे इसे। ये तो पूरा मंजरनामा, पूरा जो सारा सिनेरियो जो है वो तब्दील होने जा रहा है। और आप यानी ये दूर की बात नहीं है, आप आइंदा चंद हफ्तों के दौरान इस बड़ी तब्दीली को महसूस करना शुरू करेंगे। अच्छा कुर्बान साहब, ट्रंप ने सालसी का किरदार अदा किया, जंग बंद कराई, सीज़ फायर कराया, और ये तो अब साबित हो चुका है कि भारत ने ही दरख्वास्त की और भारत ने ही कहा कि भाई जंग बंद कराओ, क्योंकि यहाँ से जो जिस तरह का जवाब मिला उसके बाद भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था जंग बंदी के अलावा।
تو خود درخواست کی. اب گودی میڈیا ٹرمپ پر ہی تنقید کر رہا ہے کہ ٹرمپ کون ہوتا ہے جی, یہ مودی کو فائر بندی کرانی چاہیے تھی خود, اور ٹرمپ نے ثالثی کیوں کی, اور ٹرمپ کے خلاف ہی پروگرام کرے جا رہی ہے. وڈی مہربانی شاکر. मां सम्झां थो त हीअ जेका सूरत हाल रही पाक भारत कशितान वारी ऐं सदर ट्रम्प जो जेको किरदारु हो, मां सम्झां थो त हीअ जेका पाकिस्तान ख़िलाफ़ जेको बि अगराई हिंदुस्तान तरफ़ां कराई वई, हमिलो करायो वियो, इहो अंदरुल खाना जेको मूंखे लॻे थो महसूसु थिए थो त इहो शुरू में जॾहिं छिकतान वारी सूरत हाल पैदा थी त अमेरिका तरफ़ां कोई भारत खे शटअप कॉल न ॾिनी वई. उनजो सबबु इहो हो त हू भारत जी जेका ताक़त हुई, कुवत हुई, उनखे तेज़ करणु चाहिनि पिया. त तीअं जीअं मुस्तक़बिल में चीन सां कॾहिं अमेरिका जी सूरत हाल ख़राबु थिए त पोइ भारत केतिरे हद ताईं ताक़त रखे थो, केतिरे हद ताईं कारगर साबित थिए थो एज़ हिन खिते में अमेरिकी इतिहादी तौरु, त हुननि खे टेस्ट करे वरितो. ऐं भारत पाकिस्तान जे साम्हूं 4 ॾींहंनि में जेका बि छिकतान हुई उन में ढेर थी पियो ऐं उनजी जेका दिफ़ाई कुवत हुई उहा बिल्कुलु एक्सपोज़ थी वई. न सिर्फ़ु एक्सपोज़ बि थी वई, दुनिया में भारत जी जेका जो मैसेज वियो दिफ़ाई तौर ते कमज़ोर हुजण जो, उन अमेरिका खे सदर ट्रम्प खे मजबूर कयो त हू सालसी कराए. यकीन तौर ते सालसी लाइ भारत ई उनखे अपील कई. हाणे हुन वटि फेस सेविंग लाइ त इहो ई बचियो भारतीय सरकार वटि, मोदी वटि, मीडिया वटि, त हू इहो सॼो जेका तोहमत जी शिकस्त जी उहा ॿिए कंहिं मुल्क ते हणनि. छो त हुननि जेका जंग में सूरत हाल पैदा कई उन वक़्तु त हुननि जो जेको सीनो जेतिरो चौड़ो हुयो, जेका ख़्वाब ख़्याली हुई दिफ़ाई ताक़त जे हवाले सां हिन खिते में, तो उन वक़्तु त उन का झलपली कोन्हे. ऐं न मीडिया झलिजे पई, न मोदी बि झलिजे पियो, न बीजेपी झलिजे पई, या उनजा फ़ौजी जेके अमलदार उहे झलिजनि पिया. जॾहिं उनखे शिकस्त साम्हूं आई त पोइ उनखे सॼो जेको गिलावर भांगो हो ॿिए कंहिंजे विच में विझणो हो, उहो मोदी हवाले सां जेको सदर ट्रम्प जो मौक़िफ़ आयो या उनजे परॾेही वज़ीर तरफ़ां मौक़िफ़ आयो, उहो वाज़ी थी वियो त हिन ॿिनी थू कयूं ऐं उनखे हिन खिते मां जांच छॾाइणी हुई. तंहिं करे भारत जेको टेस्ट केस हो अमेरिका जे हवाले सां, उहो वाज़ी थी वियो त भारत में एतिरो त कमु न आहे जो अमेरिका उन जे कुल्हे ते चढ़ी चीन सां को जंग करे या हिन खिते में का लपेट पैदा करे. उन खां पोइ जेका पाकिस्तान जो जेको गिराफ़ वधियो, इमेज वधियो दुनिया में, मां सम्झां थो त काफ़ी अरसे खां पोइ किथे किथे चवंदा आहिनि त के किथे सान्या थींदा आहिनि, उन में हिकिड़ा मौक़ा पैदा थींदा आहिनि, अपॉर्चुनिटीज़ पैदा थींदा आहिनि. हिन पाक भारत छिकतान पाकिस्तान लाइ जेका अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कई, उन में पाक फ़ौज ऐं पाकिस्तान एज़ ए रियासत जेको मथे उभरी इमेज उनजो आयो आहे, मां सम्झां थो दुनिया में हींअर ताईं उनजी जेका वाखाण आहे दिफ़ाई हवाले सां, फ़िज़ाई उनजी ताक़त जे हवाले सां, दुनिया में उनजो को मिसाल नथो मिले. ऐं हीउ जेको दौरो आहे वज़ीर आज़म जो शहबाज़ शरीफ़ जो, ऐं उन दौरे में जेको ॿियो हुन सां भाईवार गॾु आहे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, त इन खे तव्हां थोरो संजीदगी सां ॾिसो. तुर्किया में जेको इस्तक़बाल थियो, ॻाल्हियूं ॿोलियूं थियूं, उन में फ़ोटो सेशन जेको थियो, ऐं उन खां पोइ ईरान में जेको फ़ोटो सेशन वग़ैरह थियो, या अॼु अज़रबैजान में जेको फ़ोटो सेशन थियनि पिया, त हाणे जेको मैसेज मूंखे लॻे थो जो कन्वे थिए पियो, त काफ़ी अरसे खां जेको सिविल क़यादत ऐं अस्करी क़यादत हिकिड़ी कोशिशि इहा पई थिए त हीअ हिकिड़े पेज ते त आहिनि, पर हीअ हिकिड़े भईवार तौरु दुनिया में किरदारु अदा कनि, अॻिते हलनि. ऐं हाणे इहो थी वियो आहे, शुरूआति हिन दौरे खां थी वई आहे. ऐं इन दौरे जी अहमियत तव्हां इन खां सम्झो त बजट खे मुलतवी कयो वियो हिन दौरे जे करे. बजट 2 तारीख़ ते जून ते पेश थियणी, उहा 10 तारीख़ ताईं उनखे डिले कयो वियो, त छो त हीउ दौरो ज़रूरी हो, हीउ मैसेज कन्वे करणु ज़रूरी हो पाकिस्तान जी अस्करी ऐं सिविल क़यादत जी हिकिड़े पेज ते हुजण जी, ऐं गॾु एज़ ए भईवार किरदारु अदा करण जे. ऐं ॿियो खिते में जीअं हमाद चयो त हिकिड़ी नई सूरत हाल जेका पैदा थिए पई, उन हवाले सां उन मुल्कनि खे, उन्हनि जी रियासत खे हिकिड़ी शाबाश ॾियणी ही, महिरबानी थोरो मञिणो हो त ॾुखे वक़्त में हू पाकिस्तान सां बीठा. ईरान वाज़े तौर ते,
और तुर्किया और बाक़ी मुल्कनि बि इख़लाक़ी तौर जेकॾहिं भारत जी हिमायत न कई त इनजो मतिलबु आहे हुननि पाकिस्तान जी हिमायत कई, मदद कई। त इहे समूरा मैसेज कन्वे कनि था त पाकिस्तान जो जेको नओं गिराफ दुनिया में ठहे पियो उहो काफ़ी अहमियत वारो आहे। ऐं जेका अस्करी ऐं सिविल क़यादत पाकिस्तान जी जेका आहे उन्हनि जी जेको हिकु पेज खां पोइ दुनिया में एज़ अ भाईवार तौरु जेको किरदारु आहे उन जा बि ईंदड़ ॾींहंनि में मां सम्झां थो त पाकिस्तान जी दिफ़ाई सूरत हाल ते, सियासत ते ऐं जेको मुआशी मामलनि ते मुस्बत नतीजा। हमाद भाई, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है रावलपिंडी में, आपने भी सुनी होगी। जो हीरोज़ हैं जंगों के, फ़ौजी रिटायर्ड जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी फील्ड मार्शल को अप्रिशिएट किया है और ख़राज तहसीन पेश किया है पाक अफवाज को, पूरी कौम को। तो उन्होंने ये कहा है कि भारत अब अगले 10 साल तक पाकिस्तान के साथ जंग का नहीं सोचेगा। तो आपको ये जो खित्ते की सूरत हाल, जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि बिल्कुल ताकत का तवाज़ुन खित्ते में तब्दील हो गया है, तो जब तब्दील हो गया है एक सुपर पावर, ज़ाहिर है अब तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना, दुनिया के सामने हो रही हैं कि सुपर पावर कौन है। तो आपको लग रहा है कि दोबारा कभी भी जंग का सोचेगा भारत? देखिए, मौजूदा सूरत हाल में हम भारत की नीयत और शरारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सच बात ये है, यानी जो मोदी का ज़हन है, जो हिंदुत्व का असर है, तो ज़ाहिर है वो उनकी ये ज़हनियत तो है इसको। लेकिन मुस्तक़बिल के हवाले से अगर सवाल हो तो क्या इस पोजीशन पर बरकरार रह पाएगा जिस पर वो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है? वहाँ पर सोलंकी साहब 30 के करीब सेपरेटिस्ट मोमेंट हैं, अलाइदगी की तहरीक है। उन अलाइदगी की तहरीकों को हिंदुस्तान की मजबूत जमहूरियत ने पीछे धकेला था, वहाँ पर सेकुलरिज्म ने उसको पीछे धकेला था, वहाँ पर वहाँ के जमहूरी रवायात ने पीछे धकेला था। अब उसमें से एक भी चीज़ नहीं बची। यानी गुजरात में चीफ मिनिस्टर की हैसियत से जो रोल रहा मोदी का, तो क्या वो जमहूरी रोल था? हिंदू मुस्लिम फसादात करवाए। फिर जब वो दिल्ली में आया एज ए प्राइम मिनिस्टर, और जो उनके करतूत रहे सिखों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, दूसरी अक़लियतों के ख़िलाफ़, तो क्या ये जमहूरी रवैया है? फिर अपने जो नाइबर कंट्रीज़ है उनके हमसाया ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, बहुत सारे ममालिक हैं, क्या उनके साथ जो रवैया है वो किसी जमहूरी मुल्क के शान निशान है? हिरगिज़ नहीं है। जब ये चीज़ें नहीं है, ये तमाम अलामतें, ये तमाम सिंबल्स जो हमारे सामने हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि हिंदुस्तान इसी शक्ल में आइंदा मंजरनामे में इसी शक्ल में नहीं रहेगा जिसमें वो इस वक्त मौजूद है। क्योंकि जब आप दूसरे को हक नहीं देंगे, जब आप दूसरे की तज़हीक करेंगे, जब उसके वो राइट्स की वायलेशन करेंगे, तो फिर आप इकट्ठे कैसे रख सकेंगे। इसीलिए तो हिंदुस्तान के अंदर जो रवायती तौर पर जो सेपरेटिस्ट मोमेंट थी, जो अलाइदगी की तहरीकें थी, वो जड़ पकड़ रही है और वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो हिंदुस्तान के लिए इस शक्ल में ज़िंदा रहना मुश्किल दिखाई देगा। अगर वो इस शक्ल में न हो तो फिर पाकिस्तान के साथ जंग कैसे करेगा? अच्छा कुर्बान साहब, भारत जा जेके अगूणा वज़ीर ख़ारजा आहिनि, परॾेही वज़ीर आहिनि, या दिफ़ाई तज्ज़िया निगार आहिनि, या इवन जेके जनवन क़िस्म जा गैर जानबदार जर्नलिस्ट आहिनि, वॾा नाला, उहे बि मोदीअ ते तनक़ीद कनि पिया, भारत ते तनक़ीद कनि पिया, तस्लीम कनि पिया त भारत हाराए चुको आहे। त तव्हां सम्झो था त मोदीअ ते हाणे अंदरूनी दबाव वधंदो पियो वञे? जी, मां सम्झां थो त जेके बि तव्हां मीडिया जे नुमाइंदनि भारत जी ॻाल्हि कई, बदकिस्मती सां इन्हनि सभिनी मोदी खे जंग ते उकसायो। सभिनी अक्सर उन्हनि त जंग कयो, पाकिस्तान खे मारियो, पाकिस्तान खे मलिया में हेठि कयो। हाणे जॾहिं मोदी खे शिकस्त आई त उन्हनि खे जेका बि मुंहं जी खाइणी पई या उनखे शिकस्त आयो, त यकीनन हाणे मोदी जे हू शिकस्त ते तनक़ीद बि कनि पिया ऐं उनजे किरदार ते कनि पिया। अंदरूनी तौर ते मोदी लाइ मां सम्झां थो घणा मसाला पैदा थी विया। हिकिड़ो मीडिया
जेको मीडिया मोदी जे गिरफ़ में हो सोघो हुयो, मोदी खां सवाइ ॿिए कंहिंजी का ॻाल्हि न पई थिए। हाणे कांग्रेस जी ॻाल्हि थिए पई। उते जेको वालर कश्मीर में जेका सरकार आहे उहा जेतोणीक मोदी जी पुठभराई सां आई आहे, उहा हिकु दफ़ो ॿीहर हुनजी जेका ख़ुसूसी हैसियत बहाल करण जो मुतालबो ताज़ो करे चुकी आहे। कांग्रेस जी क़यादत, राहुल गांधी ऐं ॿी क़यादत उहे तनक़ीद कनि पिया त मोदी खे इहो हक़ न आहे त मोदी मौजूदा जेका जंगी सूरत हाल आहे उनखे पंहिंजी सियासी फ़ाइदे लाइ इस्तेमालु करे। हू पहिरियां त वाज़े करे त हुन शिकस्त कीअं खाधी ऐं जेको पहलगाम वारो वाक़ियो थियो उन जा सबूत किथे आहिनि, कहिड़ी ज़रूरत हुई जंग करण जी। हू डायरेक्टली ज़ाहिर आहे फ़ौज ते तनक़ीद न पिया कनि, पर मोदी ते एज़ अ बीजेपी ते सरकारी जेका धुर आहे उन ते इहो ऐं उन खां सवाइ ॿियूं जमातूं सभई तनक़ीद कनि पियूं, छो त उन्हनि खे जेका एम्ब्रेसमेंट खणणी पई, जेका उनमें जेका शिकस्त खां पोइ जो दुनिया में हिकिड़ो जेको भारत जो जेको ढगोसलो ठहियलु हो, इमेज ठहियलु हो, उहो पाश पाश थी वियो, ॾाढो मुतासिर थियो। तंहिं करे एज़ अ ज़ाहिर उहो इन शहर जा वासी आहिनि, उन शहर उन मुल्क जा सियासी जमातूं आहिनि, त हुननि खे जेका शिकस्त जा जेके असर आहिनि उन्हनि खे ख़बर आहे त इन जा मुस्तक़बिल ते असर पवंदा, पाकिस्तान भारत जी इमेज ते असर पवंदा, परॾेही मामलनि ते असर पवंदा। त उहे सभई नाक़िद आहिनि। इन करे मोदी जे हवाले सां मुस्तक़बिल उनजो सियासी तौरु एज़ अ बीजेपी में एज़ अ पार्टी रहनुमा ऐं एज़ अ वज़ीर अज़म मां सम्झां थो त वॾा चैलेंजिस ईंदा। चलो न हिते ब्रेक वठूं था नंढड़ो। नाज़रीन हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन ख़िते जी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हायूं पिया वज़ीर आज़म जे दौरे जे हवाले सां बि, ऐं असां सां ॿ मुअज़्ज़िज़ महिमान स्टूडियो में मौजूद आहिनि, मोहतरम हमाद हसन साहब ऐं कुर्बान बलोच साहब। हमाद भाई, वो कहते हैं ना कि पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते, तो लेकिन पड़ोसी के साथ जब मसले मसाइल ऐसे हैं, पेचीदा हैं, जो कई मरतबा जंग के दुहाने पर पहुंचा दिया है और जंगें लगी भी हैं, दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं, तो ये हमेशा के लिए तो इस तरह तो नहीं चलेगा जिस तरह अभी तक ये 70-75 सालों में चलता आ रहा है। तो आखिरकार मसाइल हल करने ही पड़ेंगे जिनकी बुनियाद पर ताल्लुकात ख़राब होते हैं या जंग लगती है, जंग के ख़तरात मंडला रहे होते हैं, दोनों एटमी क़ुव्वतें हैं, सर्वाइवल तो इस तरह नहीं कर सकते। सोलंकी साहब, आप और कुर्बान साहब सिंधी में बात करते हैं तो मैं रश्क भरी निगाहों से देखता हूँ, क्योंकि मेरा रोमांस है शाह लतीफ़, लेकिन बदकिस्मती से मुझे सिंधी आती नहीं है। हमारे एक दोस्त है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनसे अक्सर कहता हूँ कि शाह लतीफ़ के शेर सुनाएं और तर्जुमा करें। वो करते और फिर मैं उनको रहमान बाबा के शेर सुनाकर तर्जुमा करता हूँ। तो बहरहाल देखिए, पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते, आपकी बात ठीक है, लेकिन पड़ोसी रहने के लिए, हमसायगी के लिए कुछ अखलाकियात के पैमाने होते हैं, कुछ इंसानियत के पैमाने होते हैं, कुछ मज़हब के पैमाने होते हैं, और वो तमाम पैमाने एक जैसे हैं कि आप दूसरे के हक़ का ख्याल रखें, दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ भी दे और उसी तरह उससे एक्सपेक्ट भी करें। लेकिन हिंदुस्तान का रवैया क्या रहा? हिंदुस्तान यही हिंदुस्तान है जो 1971 में पाकिस्तान के अंदर घुसा और हमारे मुल्क को तोड़ दिया और फिर उस पर फ़ख्र भी करने लगा। ये वही हिंदुस्तान है जिसने नेपाल और भूटान के साथ जो किया। ये वही हिंदुस्तान है जिसने तमिल गोरिल्लास को श्रीलंका की ज़िंदगी जीरन बना दी। तो जब ये रवैया होगा तो फिर कहाँ की हमसायगी, कहाँ के अच्छे ताल्लुकात, कहाँ के मुस्बित रद्द-ए-अमल एक दूसरे को। देखिए, अपने रवैये में जब तक हिंदुस्तान तब्दीली नहीं लाएगा तो उस वक़्त तक तो हमसायगी और नाइबरहुड बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तब्दीली आएगी, जब वो जमहूरी रवैया अपनाएंगे, जब दूसरों का एहतराम करना सीखेंगे, तो फिर ज़ाहिर है पड़ोसी ममालिक इसी तरह चलते हैं। वरना फिर दुनिया में आप देख लें तो दुनिया की तकरीबन 90% जंगें पड़ोसी ममालिक के साथ हुई है,
کسی اور کے ساتھ نہیں ہوئی. ہندوستان نے ہمیشہ ہم پہ جنگ مسلط کی. ابھی کی بات ہے چند دن پہلے ہم بھی جنگ مسلط کی, ہمارے سویلین کو شہید کیا, ہمارے فوجیوں کو شہید کیا, ہماری سویلین آبادیوں پر حملے کیے. تو یہ تو اس کا رویہ ہے. اگر رویے میں تبدیلی آ جائے تو پھر ٹریڈ بھی آگے بڑھ سکتی ہے, پھر ثقافتی معاملات بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. نہیں لیکن مسئلہ کشمیر جو ہے بنیاد تو ہے تو یہی کہہ رہا ہوں اس کا حل مسئلہ ضروری ہے. کشمیر تو یہی تو ہمارا بنیادی تنازع ہے. اس کے بغیر ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ اگر میں آپ کے اس سیٹ پر قبضہ کر لوں, آپ کو باہر نکال دوں, آپ کے ساتھ زیادتی بھی شروع کروں, تو پھر آپ تو میرے ساتھ بات نہیں کر سکیں گے. میں پہلے اس سے دستبردار تو ہو جاؤں, سائٹ پہ ہو جاؤں. ہندوستان اس کو اقوام متحدہ بھی کہہ رہا ہے, عالمی برادری بھی کہہ رہی ہے, تمام انسانی تنظیمیں بھی کہہ رہی ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں, لیکن ہندوستان ایک جابرانہ رویہ اپنائے ہوئے ہے کشمیر کے حوالے سے. اس سے وہ دستبردار نہیں ہوگا اپنے روایتی رویے سے. بات چیت کی طرف, ٹاک ٹیبل کی طرف نہیں بڑھیں گے تو پھر معاملات کیسے سلجھیں گے؟ اور یہ صرف پاکستان کے نہیں, تمام ممالک کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے, تمام پڑوسیوں کے ساتھ. اچھا قربان صاحب, یہ جو 10 مئی ہوا اور 10 مئی کے بعد جو صورتحال ملک کے اندر, پاکستان کے اندر بنی, پوری قوم متحد ہم نے دیکھی. مودی کے ساتھ اس طرح پوری قوم متحد ہم نے نہیں دیکھی. سکھ ان کے خلاف بیان بازیاں کر رہے تھے کہ بھئی ہم پنجاب سے گزر کے پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. تو مطلب عام آدمی بھی تنقید کر رہے تھے, اپوزیشن بھی تنقید کر رہی تھی, لیکن یہاں پوری قوم اپوزیشن سمیت سارے متحد تھے. تو آپ کے خیال میں اس حادثے نے, اس جنگ نے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کو بھی فروغ دیا ہے, جنم دیا ہے؟ بہت ساری چیزیں مثبت رخ میں بڑھ رہی ہیں. اب مکس ہو گیا ہے کہ سندھی اردو کی لڑی بات, لیکن اگر آپ کہیں کہ اردو میں بات کروں یا سندھی میں, جو بھی اب اردو میں سر سندھی میں بات کریں, مجھے تو سندھی اچھی. بہت ساری چیزیں مثبت رخ میں. ایک تو پاک فوج کی طرف سے کیونکہ جب حماد سے میں اردو میں سوال کر رہا ہوں تو میرا فلو ادھر اردو میں چل رہا ہے. اس حوالے سے ساری قوم بغیر کسی فرق کے, تفریق کے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ جس روز 6-7 مئی کی رات کو بھارت نے جو عمل کیا حملے کا, اس کے بعد پاکستانی قوم جس طرح بغیر ڈر کی باہر نکلی اور انہوں نے جو کردار ادا کیا, اس کے حوالے سے بھی ان کا جو میسیج تھا وہ یہ تھا کہ باقی سیاسی معاملات اختلاف رائے ہو سکتے ہیں, پالیسیز بھی اختلاف رائے ہو سکتے ہیں, لیکن ملک کی سلامتی کے حوالے سے, ان کی سرحدوں کی حفاظت کے حوالے سے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے. اور یہ کراچی سے لے کے کشمیر تک یہ آواز اٹھی ہے, اور اس نے اس ریاست کے ڈھانچے کو مزید مضبوط کیا ہے. نہ صرف عسکری قیادت پاک فوج مضبوط ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سویلین حکومت, وفاقی حکومت شہباز شریف کی, وہ بھی مضبوط ہو گئی ہے. شہباز شریف کو بھی اس حوالے سے بہت مضبوطی ملی ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون کے درمیان مختلف ایشوز پہ کچھ چیزیں چل رہی تھی, لیکن اس عمل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو فارن مشن کے حوالے سے ٹیم کی قیادت تھی وہ نے صرف قبول کی, وہ میرے خیال میں اب جون کو پہلی یا سیکنڈ کو باہر جا رہے ہیں. اور یہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ وہ وزیر اعظم کے خصوصی نمائندے کے طور پر جا رہے ہیں, اور میرے اطلاعات کے مطابق جو فارن مشنز ہیں, جو ہائی کمیشنز ہیں, ان کو یہ ہدایت ہے کہ یہ جو ٹیم آ رہی ہے بلاول بھٹو زرداری کا جو استقبال ہے وہ ریاست کے سربراہ کے طور پر کیا جائے, مانا اتنی اہمیت دی جائے, اور جو ملاقاتیں ہونی ہیں وہ بھی اسی لیول کی ہونی ہیں. تو اس کے بعد یہ چیزیں ایز اے سیاسی جماعت, ایز اے اتحادی, بہت ساری چیزیں یہ بھی بہت بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں. اور میرے اطلاع کے مطابق کہ آنے والے دنوں میں کوئی باقی جو اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی چیزیں بہتر. حماد بھائی 10 جون کو بجٹ ہوگا, تو اس کے بعد صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کوئی بہتری, کوئی کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے سولنگی صاحب, 10 جون کے بعد ایک, یہ آپ کی بات میں صحیح سوال نکال کے آپ سے کیا ہے.
تو 10 جون کے بعد صرف بجٹ نہیں آ رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم روایتی طور پر آگے نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ ایک ڈراسٹک چینج دکھائی دے رہی ہے, اور ڈراسٹک چینج عالمی تناظر کے شکل میں, یعنی جو چائنا کا بڑھتا ہوا رول ہے, جو اس کی ٹیکنالوجی ہے, جو اس کی معیشت ہے, جس نے پوری دنیا کی طرف پلٹ چکا ہے, تو پاکستان ایک اہم ترین سٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اس میں موجود ہے. اس وقت جو بجٹ آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ماضی میں ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا, بدترین معیشت, اور پھر ایک جماعت ایسی رہی جس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا تھا, معاشی حوالے سے, تہذیبی حوالے سے, سیاسی جمہوری حوالے سے. تو اب فی الحال تو ان معاملات کو سنبھالا جا رہا ہے, کسی حد تک سنبھالا بھی گیا, آگے بھی سنبھالا جا رہا ہے, لیکن ہم فوری طور پر اس بڑے پروجیکٹس میں سے اس کو لنک نہیں کر سکتے, اس میں ابھی ٹائم لگے گا. لیکن چونکہ معاشی صورتحال قدر بہتر ہوئی ہے, یعنی زیادہ بڑی بہتری دیکھنے میں نہیں آئی ہے, قدر بہتری آئی ہے, تو اس قدر بہتری میں یہ کہ زیادہ برڈن تو شاید نہ آئے, لیکن زیادہ توقعات بھی نہیں رکھ سکیں گے فی الحال. قربان صاحب, 10 جون کا تذکرہ ہوا ہے تو हाणे पाण सिंधीअ में भले ॻाल्हायूं, कोई इशू कोन्हे. बजट जे हवाले सां थोरो मूंखे सम्झायो त पीपल्स पार्टी पोइ बजट में एहतिजाज कयो ऐं धमकी बि ॾिनी हुई त हुकूमत खां असां अलॻि थी वेंदासीं सिंध जे मनसूबनि जे हवाले सां. बज़ाहिर त मनसूबा ई हुया, अंदर खाना कहाणी कहिड़ी बि हुजे. हिन भेरे पीपल्स पार्टी जा उहे तेवर नज़र न आया आहिनि. हे जंग जे करे पीपल्स पार्टी थधी रही या पीपल्स पार्टी इन ते वर्क कयो आहे? हिकिड़ी मुलाक़ात थी ऐं उन खां अॻु में क़ौमी असेंबली में इन ते जेको सखर हैदराबाद मोटर बि आहे, इन ते पीपल्स पार्टी ध्यानु छिकायो, नोटिस पेश कयो, उन ते तफ़सीली डिबेट थी ऐं उन ते कम्युनिकेशन वज़ीर जोहाणी रद्द अमल मूं कल्ह अॼु अख़बार में ॾिठो पियो त कराची में हो. उन हवाले सां उनजो चवणु हो त ईंदड़ बजट में हीउ मनसूबो प्रायोरिटी ते तामीर थींदो सखर हैदराबाद जे हवाले सां. ऐं ॿिया जेके मनसूबा आहिनि PSDP जो हिसो आहिनि, ज़ाहिर आहे हाणे हिन बजट में कुझु शयूं तब्दील थियणु वञनि पियूं. उन में जेके वफ़ाक़ी प्रोजेक्ट्स आहिनि, सूबाई प्रोजेक्ट्स आहिनि, उन में जो शेयरिंग आहे जेको पैसनि जी, उहा तब्दील थियणु वञे पई. ऐं डिफेंस बजट जे हवाले सां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेका गुज़िरियल मीटिंग थी नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी में, उन में बि तय थियो त उनखे इंक्रीज़ करिणो आहे, उहो बजट वधणु वञे पई. त उन में बि ॿुधण में अचे पियो त सूबनि जो जेको किरदारु आहे, शेयरिंग आहे, उहो कुझु शामिलु थिए पियो. जी बिल्कुलु, कटौती नथा चऊं, एज़ अ कंट्रीब्यूट करणु, माना कोई शेयर अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि थिए पई. ऐं मौजूदा जेका जंग वारी सूरत हाल खां पोइ जेका सूरत हाल आहे, यकीनी तौरु अॻी जेका सूरत हाल आहे उन खां बिल्कुलु डिफरेंट आहे. हाणे जेके फ़ैसिला थींदा, कोशिशि इहा कई पई वञे त जेके इत्तेहादी हुकूमतूं शामिलु आहिनि कैबिनेट में, अस्करी क़यादत आहे, ऐं गॾियल सॼियल हिकिड़ा फ़ैसिला थींदा ऐं क़ौमी नोयत जा जेके बि प्रोजेक्ट उन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल थींदी. दिफ़ाई ज़रूरतूं उन्हनि खे बि ॾिसणो पवंदो, मुलाज़िमनि जूं पघारूं उन्हनि खे ॾिसणो पवंदो, परॾेही जेके कर्ज़नि जी अदायगी आहे, वापसी आहे, इन समूरनि शयुनि खे ॾिसणो पवंदो. त हाणे हिन बजट में यकीनी तौर ते अञा 8-10 ॾींहं आहिनि, काफ़ी शयूं हेक्टिक थी वेंदियूं मुंहिंजे ख़्याल में. सुभाणे परी खां हिकु अधु वधीक मीटिंग बि थी वेंदी नून लीग में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, PSDP जे हवाले सां तयारियूं हलनि पियूं. ऐं बाक़ी जेको पीपल्स पार्टी जो जेकॾहिं बि रोल थींदो उहो PSDP जे हवाले सां थींदो, छो त नून लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इहो तय थियो हो त सूबाई जेका PSDP आहे, साॻियल तरक़ियती प्रोग्राम आहे, उहो गॾियल मुशावरत सां तय थी. उहो सिंध जी PSDP हुजे, बलूचिस्तान जी हुजे, पंजाब जी हुजे, उन में जेका पार्टियुनि जी नुमाइंदनि जी जेका आहे वैरायटी आहे, उन्हनि खे ॾिठो वेंदो त हीअ क़ौमी नोयत जी जेके ज़रूरतूं आहिनि उनखे नज़र में रखी हिननि खे फाइनलाइज़ कयो वेंदो. बहरहाल मुंहिंजे ख़्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन भेरे एतिरो गोड़ कोन कंदी जेतिरो अॻु में कंदी रही आहे. कुझु शयूं मुतालबा उन जा पूरा थींदा. ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि जेका सवाबदीदी फंड जी थिए पई, उहा बि कुझु अर्सो अॻु में तय थी चुको आहे नून लीग ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में. त जेके पार्लियामेंट्री पार्टी जा या जमातनि जा, इत्तेहादी जमातनि जा हेड, उन्हनि लाइ सवाबदीदी फंड रखियो वञे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाइ फंड रखियो वञे,
ख़ालिद मक्सी लाइ फंड लिखियो वञे या MQ जो जेको सरबराह आहे उन जे लाइ अहिड़ी क़िस्म जूं शयूं बि अंडर डिस्कशन बहस हेठि आहिनि बहरहाल अञा फाइनलाइज़ थियण में। पंजाब जे जनूबी पंजाब जे हवाले सां बि पीपल्स पार्टी जा रिजर्वेशन हुया, पावर शेयरिंग फार्मूला, त जनूबी पंजाब में जिन हलकनि में पीपल्स पार्टीअ जा उमेदवार वधीक खटिया आहिनि त उन्हनि में अख़्तियार पीपल्स पार्टीअ जा जेके लोकल अथॉरिटीज़ आहिनि उन्हनि जा हेड जेके आहिनि पीपल्स पार्टीअ जा पार्टी मुंहिंजी इतलाह मुताबिक़ इंतज़ामी अख़्तियार घुरे थी इंतज़ाम जेके बाबा DC कमिश्नर SSP ॿिया टिया जेके आहिनि उहे असांजी मर्ज़ी सां हुजनि। असां वटि सिंध में जागीरूं विरहाए ॾियण वारी ॻाल्हि आहे त हिते बि जागीर घुरनि पिया। ज़ाहिर आहे हिन ते मरीम नवाज़ कंहिं सूरत में कंप्रोमाइज़ करण लाइ तयारु कोन्हे, हाणे अॻु बि कोन कई आहे, हाणे मुंहिंजे इतलाह मुताबिक़ न पई करे। हू जेके बि हिकिड़ा कब्ज़ा आहिनि शहरनि में ऐं इंतज़ामी जेके कारकर्दगी आहे इन हवाले ते मुंहिंजी इतलाह जे मुताबिक़ मरीम नवाज़ को बि कंप्रोमाइज़ हिननि सां न पई करे। हू चवे पई त मेरिट ते शयूं थियनि पियूं, उन ते तव्हांखे जो रिज़र्वेशन हुजनि तव्हां सां ज़्यादती थिए त तव्हांखे जवाबु ॾियण लाइ तयारु आहियूं, पर SSP DC कंहिंजे MNA जे रहम करम ते हुजे इहो क़ाबिल क़बूल न। हमाद भाई, जंग से पहले तो बजट का ज़ाहिर तस्वुर कुछ और था, अब तो बजट का फार्मूला तस्वुर कुछ और तब्दीली हो गया है। आज भी वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि भाई दिफाई बजट हमें इस बार बढ़ाना पड़ेगा। यकीनन जिसने शिकस्त खाई है भारत ने, तो भारत तो बहुत बड़ा हुजूम जो है दिफाई बजट में डालेगा, क्योंकि उनके राफेल शाफेल जितना भी उनका सौदा सामान था, सौदा सलफ था, वो तो फारिग हो गया। तो अब नई चीज़ें ख़रीदेगा और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान के बराबर आने के लिए कोशिश करेगा, तो वो भी बजट बढ़ाएंगे। तो बजट तो बढ़ेगा, दिफाई बजट का मतलब अभी बजट का तस्वुर नया बन जाएगा। देखिए, इंडिया का बजट तो हमसे हमेशा बहुत बड़ा रहा है, चूँकि मुल्क भी बड़ा है। 1 अरब 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान, 24-25 करोड़ मुल्क है। आबादी भी हमारी वो नहीं है, जोग्राफियाई तौर पर भी हम कम एरिया में हैं। उनके पास चूँकि उनकी मईशत भी हमसे बहुत बड़ी थी, तो उनका दिफाई बजट तो ज़ाहिर ज़्यादा होगा। लेकिन हम ख़ित्ते में इस वक्त हम एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। हमें बदतरीन मुआशी बहरान का भी सामना है। वो तो गुज़श्ता कई सालों से जो करतूत रहे, तो उसने तो ये 2018 से बल्कि नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क को कदर ट्रैक पर डाला था, लेकिन चूँकि उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, फिर पस पर्दा जो साजिशें होती रही, फिर एक जमात की आमद और उनकी नालायकी और नाअहली, तो उसने तो हमें मुआशी तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया। अब ये मौजूदा हुकूमत जिसको संभाला दे चुकी है, किसी हद तक मईशत कदर बेहतरी के इम्कानात मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर दिफाई बजट का बड़ा बर्डन उस पर डाला जाए तो मेरे ख़्याल में ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि आवाम को वो सारा जो बोझ है वो फिर आवाम के कंधों पर आ जाएगा, क्योंकि बजट में से अगर बड़ा हिस्सा बहरहाल आवाम को भी रिलीफ देना पड़ेगा। लेकिन रास्ते ऐसे निकालने होंगे कि लोगों पर ज़्यादा बोझ ना आए, लोगों पर ज़्यादा बर्डन ना आए, और दिफाई हवाले से भी हम अपने आप को महफूज रख सकें। चलें, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, अॼो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।